नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ कैसे ड्रॉ करना है पिछला 2-3 वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है, उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं बाजार का एग्जैक्ट लोकेशन, किस तरीके से बाजार चल रही है वो सारा फंडा। तो मैं यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना पसंद करूँगा। तो इस तरीके से हम चार्ट को सेट कर देते हैं और इसको हम यहाँ रख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार की सिनेरियो हम लोगों के सामने दिख रही है और बाजार का रिसेंट मूवमेंट भी हम लोगों को आराम से मस्ती से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस पॉइंट से बाजार ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट के जैसा रिएक्ट हो रही है, राइट। और बाजार के अंदर में हम लोग ये रेजिस्टेंस पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ 2 बार टच कर चुका है और मैं बोल रहा था कि ये नीचे इस तरीके से दिखाई देगी। और जब तक कि ये इस कर्व के अंदर में है, ये 2 कर्व के अंदर में है, तब तक इसकी एंगल झुका हुआ होगा। जब तक कि ये उस साइड नहीं जाएगा और ये रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक ये ऊपर वाला टारगेट भी नहीं देने वाला है और ये इसके अंदर में ये लगभग इसी तरीके की चीज दिखाई देगा। तो फिलहाल मैं निफ्टी में कोई अभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग को खुद नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे की कारण वो थोड़ी देर बाद अपन बोल देंगे कि क्यों मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर में जो भी ट्रेड कर रहा है पोजिशनल ट्रेडर, उनकी कैपिटल साफ हो जाएगा और कौन सी ट्रेडर होंगे जो नेक्स्ट महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग को कर देंगे यहाँ से हाइड, बाकी चीज इंडिकेटर से आ रही है, इंडिकेटर कर देंगे हाइड। तो देखो इंडिकेटर हाइड कर दिया, सारी चीज हाइड हो गई। इंडिकेटर से ये लेके आ रहा है और हमने बस ड्राइंग में ये डाल के रखे थे। तो चलो यहाँ से अब करेंगे हम लोग एनालिसिस स्टार्ट। और अभी इंडिकेटर के अंदर में कुछ फंक्शंस हम कर देंगे ऑफ, जैसे कि ये जो ट्रेंड एंगल आ रही है और जो लेवल आ रही है, लाइंस आ रही है, उसको हम हाइड कर देंगे। तो हमको जाना पड़ेगा नीचे। नीचे यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है 1, ये जो लाइन आ रही है ये 1 वैल्यू से आ रही है, उसको ऑफ। फिर ऊपर में ये 0, 75, 25, 75 एक सारे ऑफ, तो उससे एंगल गायब हो जाएगी। देन उसके जस्ट ऊपर में जाएंगे, वहां पे रेंज प्लॉट 1 क्लिक ऑफ कर देंगे, सारे लाइन ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार की इंटरफेस हम लोगों को अब दिख रही है। जिनके पास इंडिकेटर होगा वो अब समझेंगे कि ऐसे हम एनालाइज करेंगे। फिलहाल हम लोग अब करेंगे मंथली कैंडल एक्टिवेट। फिलहाल यहाँ पे डेट देख लेंगे। आज के बाद कल मार्केट बंद है, सोमवार 2 तारीख के दिन बाजार खुलेगा और खुलते ही हमारे सामने कॉल पुट लेवल आएगा। तो चलो अभी हम करेंगे कॉल एंड पुट लेवल एक्टिवेट। जैसे ही 2 तारीख होगा 9:15 की टाइम फ्रेम, मतलब बाजार खुलेगा 9:15 पे, 2 तारीख 9:15 पे जैसे ही बाजार खुलेगा हमारे सामने उस महीने की कॉल टारगेट, पीएमपी टारगेट वो आ जाएगा। लास्ट सिग्नल सेल था, अभी यहाँ पे सपोर्ट के जैसा रिएक्ट हो रही है, सिग्नल बाई आया है। तो इस महीने में तो मंथली कैंडल डालेंगे तो महीने की कैंडल हम लोगों को दिख जाएगा। तो हम डाल देते हैं मंथली कैंडल। मंथली कैंडल जैसे ही डालेंगे तो हमारे सामने मंथली कैंडल आएगा, जिससे कि हमको इस महीने की कैंडल पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये है इस महीने की फिगर, इस महीने की फिगर और इस महीने की लेवल्स। तो जैसे ही बाजार के दिन ये जो डेट है, माउस पॉइंट रखेंगे तो डेट पता चल जाएगा कब खुला था। 2 तारीख खुला था, जैसे कि नेक्स्ट महीने 2 तारीख खुलने वाला है, ठीक वैसे। तो 2 तारीख के दिन ये महीना जैसे ही खुल गया था, वैसे ही हमारे सामने कॉल टारगेट 1 आ गई थी और नीचे जो सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस, वो है। तो बाजार खुलते ही ऊपर से एक राउंड नीचे आया, इसको टारगेट बनाने के चक्कर में वहां से बाइंग बोला, सीधा बाजार कॉल साइड में गया। ये थोड़ी डिप लिया, फिर से कॉल के लिए रवाना हुआ, फिर से डिप लिया, फिर से कॉल के लिए रवाना हुआ। मेजरली रेजिस्टेंस बन गई और बाजार ये गुटर गु में और तू करके बाजार क्लोज किया, राइट। अब जैसे ही 2 तारीख होगा, यहाँ पे नेक्स्ट महीने की 2 तारीख होगा, वहां पे कौन सा कैंडल बनता है पता नहीं। जो भी कैंडल बने बने, उस कैंडल की हाई होगी, लो होगी, जो होगी होगी, देखा जाएगा।
वैसे ही ये जो लेवल अभी आप देख रहे हो, ये लेवल यहाँ से शिफ्ट होके नेक्स्ट महीने की टारगेट्स बोलने वाला है। तो 2 तारीख के दिन हम लोगों को ये चीज पता चलेगा, और वजह से ही वो पता चलेगा फिर जाके हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अदरवाइज फिर से एक बार दोबारा डाल देते हैं रेंज प्लॉट। कॉल पुट लेवल तो 2 तारीख के दिन आएगा, रेंज अभी भी है। जिस फंक्शन को अभी हम लोगों ने ऑफ किए उसी फंक्शन को दोबारा रीएक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले रेंज प्लॉट डाल देते हैं। रेंज प्लॉट 1 क्लिक, रेंज आ जाएंगे, पीछे लाइंस आ जाएगा। देन हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्री ट्रेंड एंगल डिसाइडर, उसके अंदर में हम 0 से लेके 1 तक पहले सिलेक्ट करेंगे। देन नीचे स्क्रॉल करके जस्ट 1 एक्टिवेट करना है। तो उससे हमारे सामने रेंज प्लस ट्रेंड एंगल दोनों आ गई है, और हमने जो ड्राइंग किए थे उस ड्राइंग को कंबाइंड कर देंगे। अब ड्राइंग के अंदर में ये काला लाइन के साथ उसकी अटैच होएगा, तो अटैच कर देते हैं। राइट, परफेक्ट। मतलब ये पॉइंट और ये फर्स्ट साइकिल देन सेकेंड साइकिल के साथ ये कनेक्टेड होगा। देन इस लेवल पे हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस पॉइंट है। अभी हम चार्ट को कॉर्नर में शिफ्ट करेंगे। परफेक्ट, चार्ट को कॉर्नर में शिफ्ट करेंगे तो उससे हमारे समझ में जो चीज आएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इस महीने के लिया हुआ है। जो कॉल टारगेट है वो टारगेट एरिया था, लेकिन बाजार वहां तक जाने से पहले ही मोटा मोटा सप्लाई लेके बैठा हुआ है। और ये अपना CMP लेवल था, जो कि ये क्रॉस पॉइंट बाजार उससे पहले इस ट्रेंड एंगल पे सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, यहाँ पे आया, इस ट्रेंड एंगल पे रेजिस्टेंस लिया और बाजार यहाँ गुटर गु करके बंद हो गई। हालांकि जो 2 तारीख या नेक्स्ट महीने की लो पॉइंट होगा वो इधर कहीं तक होने की कोशिश करेगा। देन बाजार में अगर अपकमिंग ऊपर की टारगेट होगा तो ये कहा यहाँ कहीं पे लेवल जो है ये कॉल लेवल वो प्लॉट होने वाला है। मतलब ये जो कॉल टारगेट होगा वो ऊपर कहाँ होगा हमको अभी समझ हो जाता है। और ये CMP अगर शिफ्ट होती है ऊपर तो वो कहाँ शिफ्ट होती है वो भी समझ में आ जाएगा। और ये जो ड्राइंग है इस ड्राइंग के अनुसार और इंडिकेटर प्लस कॉम्बिनेशन दोनों चीज 80 to 90% काम इंडिकेटर से करेंगे, 10 to 20% काम हम अपने हाथों से करेंगे, और अपना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो है उससे कैलकुलेशन निकल के आएगा। तो उम्मीद करता हूँ जिनके पास इंडिकेटर है उनकी समझ में बात आना चाहिए। बाकी कौन क्या कर रहा है, दिख रहा है नहीं, सब्सक्राइब लाइक शेयर करो ना करो, आई डोंट केयर। तो अल्टीमेट ट्रेडर 369 जो भी लोग ज्वाइन करे हुए हैं उनके लिए, और जो लोग नंबर वंबर ढूंढ रहे हो सर कैसे कांटेक्ट करें, यह नंबर दिया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत करने की ज़रूरत आपको होगा नहीं। तो चलो एग्जैक्ट लोकेशन अभी हम लोग फॉर्मेशन चेंज करेंगे। कैंडल स्टिक से हम जाएंगे लाइन चार्ट में। तो लाइन चार्ट में फिलहाल तो बाजार बंद है, तो ये अभी यहाँ पे पल्स नहीं मार रहा है, लेकिन इसी सेटअप के साथ किसी और गिफ्ट निफ्टी लाइव है उसमें चलते हैं। वहां पे हम लोगों को जो चीज देखने को मिलेगा, मजेदार चीज, झकास चीज देखने को मिलेगा। अभी ये जो हायर टाइम फ्रेम का मंथली कैंडल आ रही है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि जैसे 2 तारीख होगा तब हमको उसकी जरूरत पड़ेगी मंथली फिगर समझने के लिए। फिलहाल अभी यहाँ से हम मंथली कैंडल हटा देते हैं। मंथली कैंडल हट गया है। अभी आप चाहो स्विंग स्विंग रख सकते हो, कॉल पुट लेवल रख सकते हो, नहीं तो वो भी हटा सकते हो। तो पहले कॉल पुट लेवल को हटा देते हैं। रेंज के साथ पहला एनालिसिस कर रहे हैं। कॉल पुट तो 2 तारीख के दिन प्लॉट होएगा, 2 तारीख अभी हुआ नहीं, तो चलो उसको हटा देते हैं। देन स्टाइल में जाएंगे, ये जो काला लाइन स्विंग आ रही है स्विंग हटा देंगे, यह स्विंग ऑप्शन है। स्टाइल में उसको ऑफ कर देते हैं तो स्विंग हट गई है। देन अब जाके हम प्लॉट उसी फंक्शन को दोबारा रिपीट मारते हैं, जिससे कि हमारा वो साइकिल निकल के आ रहा था। तो यहाँ से पहला सर्किल हमको यहाँ तक खींचने का है। देन हम दूसरा साइकिल प्लॉट करेंगे, उसकी अपर लेवल वाला साइकिल, जिसको यहाँ तक प्लॉट करना है। फिर तीसरा, जहां तक आप कर सकते हो, मतलब आपकी मर्जी।
मैं 4-5 साइकिल लेवल तक लूंगा गिव निफ्टी को समझने के लिए। फिलहाल अपना निफ्टी अभी बंद है और उसमें कड़ा हुआ है, अभी बंद है और उस पर हम लोगों ने करके भी रखे, तो इसमें कड़ा नहीं है तो इस पर हम कर देते हैं। देखिए मेथड प्रोसीड्योर सेम टू सेम रहेगा, स्टॉक चाहे कुछ भी हो, गिव निफ्टी, निफ्टी, गोल्ड, बीटीसी, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, उससे हम लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेथड सेम रहेगा, कैलकुलेशन करने की तरीका नेवर चेंज, 90 डिग्री 90 डिग्री रहेगी, ट्रेंड एंगल वैसे की वैसे ही रहने वाला होगा। हम जस्ट यहाँ पे एक लाइन डाल दी तो, और जो मेथड है कि ये काला लाइन इधर प्लॉट होएगा तो उसको हम खिसका देते हैं, राइट। चलो ये पॉइंट इधर मैच हो चुकी है, ये भी परफेक्टली आ गई है। तो अब देखिएगा मजा, क्या मजा, ये जो पल्स मार रही है देखिएगा, बीट कर रहा है ये पल्स, ये पिप्स देगा, पल्स मारेगा। उस पॉइंट पे नजर डालिए तो उससे उसकी डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। तो उसकी डायरेक्शन अभी क्या है, अभी की डायरेक्शन ये भी फ्लैट है, ये बहुत आराम से समझ में आ जाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन फ्लैट है। तो अभी क्या करेंगे, इंडिकेटर भी गायब करेंगे और ड्राइंग भी गायब कर देंगे। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि बाजार अभी साइडवेज में चल रही है। ये जो एरिया है वो है ये हाई लाइन, एंड ये जो लाइन एरिया है दैट इज लो लाइन। और बाजार किस फॉर्मेशन में चल रही है, बाजार साइडवेज ट्रेंड में चल रही है, राइट। तो जब बाजार साइडवेज में चलता है तो अगर बाजार इस लाइन के ऊपर निकलेगा तो आपको सी पैसा देगा, सीधी बात है, कोई बकवास नहीं। अगर बाजार इसके नीचे जाएगा तो आपको पैसा पी देगा, सीधी चीज है। और जब तक बाजार इन दोनों लाइन के अंदर में है, बाजार कॉल बायर जो होते हैं, कॉल बाई करने वाले, पुट बाई करने वाले, उनमें से किसी को पैसा नहीं देगा। पैसा किसको देगा, जिसने कॉल को क्या करके रखा है, सेल मार के रखा है, ऑप्शन सेलर जिसको बोलते हैं, उनको पैसा देगा, भर भर के पैसा देगा। जिसने पुट को क्या करके रखे हैं, सेल करके रखे हैं, पैसा उनको मिलेगा, ऑप्शन राइटर को मिलेगा। ऑप्शन बायर जो होते हैं, जिन्होंने कॉल बाई किए उनकी पैसा चूना लगेगी, जिन लोगों ने पुट बाई किए उनकी पैसा चूना लगेगा। बात समझ में आ रहा है। तो बाजार अभी किसकी फेवर में है, आपकी समझ में आराम से आ जाना चाहिए, नहीं तो आप पप्पू बनोगे, बबू पप्पू बनोगे, लल्लू बनोगे, उल्लू बनोगे, कुछ भी कर लो, पैसा नहीं बनेगा बाजार से, और आप सौदे पे सौदा मारते रहोगे, कैपिटल साफ कर दोगे। चलो यहाँ तक समझ में आ गई हुई होगी। तो हम फॉर्मेशन चेंज करते हैं, कैंडल पे आ जाते हैं, और कैंडल की नमूना देखो, कैंडल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है, और हमारे जो सिस्टम है उसको आप देखो तो वो कुछ इस प्रकार से समझा रही है, और जो हमने ड्राइंग की है उसको हम ऐसे कुछ देख रहे हैं, राइट। अभी ये बाजार बायर का है कि सेलर का है, कि किसकी फेवर में जा रही है, और कौन कितना एक्सपीरियंस ट्रेडर है, किस ट्रेडर के दिमाग में कितना एक्सपीरियंस है, दूध की दूध और पानी का पानी यहाँ से साफ साफ समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको हाइड, तो देख लो, अभी देख लो, चाहे आप ड्राइंग हाइड करके देख लो, एंगल हटा के भी देख लेना, जैसे मन करे वैसे देख लेने का है कि बाजार अभी किस फॉर्मेशन में है। अगर पीछे से देखोगे तो बाजार आपको क्या दिखा रही है, ड्राइंग हाइट किए, इंडिकेटर हाइट किए, अब आ जाते हैं तो बाजार आपको पीछे से क्या दिखा रही है, बाजार आपको पीछे से दिखा रही है बुलिश। यहां से देखो तो बाजार आपको क्या दिखा रही है, बाजार दिखा रही है बुलिश। लेकिन यहां से देखो तो बाजार आपको क्या दिखा रही है, बाजार दिखा रही है साइडवेज। पीछे जो बुलिश मूव थी वो बुल मूव, वो बुल मूव अब बुल में नहीं रहा, वो अभी साइडवेज में हो गई। तो बाजार पीछे से कुछ दिखाती है और वास्तव में कुछ और होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको काफी मल्टी लेवल एनालाइज और एडवांस लेवल की एनालाइज करने में मदद करता है। और जैसे ही हम स्विंग को हाइड किए, स्विंग को एक्टिवेट कर देंगे, नजर जिसकी तेज होगा वो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि बाजार अभी किस फॉर्मेशन में है, क्या होने के बाद क्या करना चाहिए, किस लाइन को कटेगा तो हम किधर के होंगे, और किस लाइन को कटेगा तो फिर हम किधर को होंगे। देखिए जगह तो काफी स्पेस बड़ा है क्या है, स्पेस काफी बड़ा है कि इसको अगर बाजार
ब्रेक आउट कर पाता है, इस साइड जा पाता है, तो देन बाजार यहाँ कहीं तक जाने की कोशिश करेगा। अगर बाजार इस साइड जाती है तो फिर बाजार यहाँ कहीं तक आने की कोशिश करेगा। अगर बाजार साइडवेज में रह गई तो फिर पॉकेट किसकी गर्म होगी? ऑप्शन बायर का तो नहीं होगा। कॉल लेने वाले की भी नहीं चल रही है, पुट लेने वाले की भी नहीं चल रही है, और ऊपर कहाँ तक जा सकती है बाकी की दुनिया को, पब्लिक को पता है ही नहीं। 2 तारीख के दिन कॉल पुट लेवल आएगा, उसके बाद से अल्टीमेट ट्रेडर वाले एक्टिवेट होंगे। सीधी बात बोलता हूँ, मैं करूंगा, बाकी कौन करेगा पता नहीं। मैं अल्टीमेट ट्रेडर तो मैं करूंगा, बाकी किसी की वो मेरे को पता है नहीं, तो मैं तो करूंगा बाबू। 2 तारीख के दिन आएगा, देखूंगा ऊपर में कॉल कहा, उसके साथ रेंज मैच कर रहा भी या नहीं, और फिर मंथली कैंडल किधर को जा रही है। फिर बाजार जैसे रेंज की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, फिर बाजार में मूवमेंट एक तगड़ा आएगी। सीधी चीज है, अभी साइडवेज में है, कंसोलिडेट कर रही है, करने दो। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में मजा आएगा, छप्पर फाड़ के मूव मिलेगा, तभी ट्रेड अटेंड करेंगे। वरना अभी मगरमच्छ नो घचपच हर रोज 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 नो घचपच। समझ में बात आ गया? क्लियर कट बोल रहे हैं। जो अपने को बाजार इंस्ट्रक्शन दे रही है उसी इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे, बाकी हमको किसी और की पता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा, किस तरीके से ड्राइंग करना है वो भी समझ में आ गया हुआ होगा। ये ड्राइंग के हिसाब से ये थोड़ा सा इधर होएगा क्योंकि इसने सर्कल के उस साइड नहीं क्रॉस किया। अदरवाइज आप ये जो लाइन है इसको यहाँ पे एडजस्ट करके बिठा दीजिएगा। राइट, परफेक्ट, ये पॉइंट के साथ ये लाइन आएगी। देन उस पिक्चर को आप देखिएगा तो जो सेटअप होएगा वही आपका हिसाब बनेगी। तो देखिए अभी तक बाजार इस राउंडिंग शेप के उस साइड नहीं गया। जैसे ही ये ऐसे करके ऊपर उठेगी, अगर सिग्नल बाई है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा, ऊपर फाड़ेगा, इसको फाड़ेगा, इसको फाड़ेगा, देन बाजार ऊपर जाएगी और बाजार में ये चीज बनने वाला फिर होगा। अब जो दिख रही है ये देन अगर ये केस होता है तो फिर हमको डब्ल्यू के जैसा दिखने वाला होगा। और चलो देखते हैं, फिलहाल अजम्पशन वजम्पशन कुछ नहीं करेंगे। अल्टीमेट ट्रेडर का नियम है नो प्रिडिक्शन नो अजम्पशन, फैसला ऑन द स्पॉट। बाजार अभी लाइव नहीं है, गिफ्ट निफ्टी लाइव चल रही है, लेकिन सिग्नल बाई है, सिग्नल बाई है, सिग्नल शॉर्ट नहीं है। बाजार आज खुला गैप अप, ऊपर से नीचे आई है, मतलब ये है कि इस दिन में बायर बाई करके गए और यहाँ पे खुल गई, उन्होंने प्रॉफिट बुक मार दिए, उस वजह से रेड कैंडल आई। अगर गिरने का होता तो इसको इसके नीचे जाना पड़ेगा, और वो 2 तारीख के दिन अगर जैसे ही खुलेगा हमको नीचे CMP दिखेगी। वो इधर ये लाइन होगा, ये लाइन होगा कि ये लाइन होगा, किधर होगा देखा जाएगा। खुलेंगे देखेंगे देन डिसाइड करेंगे। और अगर बाजार इस लाइन के ऊपर होगा तो कॉल में टारगेट कहाँ होगा वो भी लिख के आएगा और 2 तारीख के दिन आएगा। उम्मीद करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर वाले जितने भी लोग हैं उनके दिमाग के अंदर बात सीधी तरीके से घुस गई हुई होगी। तो ज्यादा बकड़ बकड़ चपर चपर कुछ नहीं करेंगे, एनालिसिस हो गई। और उससे ज्यादा किसी को क्वेश्चन होगा तो मेरे को पर्सनल कॉल कर लीजिएगा, नंबर अभी भी यही है। मतलब जिनको नंबर ढूंढने क्या है उनके लिए भी यहाँ है, और जो स्टूडेंट है जिनको दिक्कत है अगर पर्सनली 1-to-1 क्लास करने का तब भी कॉल करिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछने के लिए भी कॉल करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।